वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात, हज के असरार और उसके बुतून में छुपी हुई पोशीदा हिकमतों का बयान चल रहा था। गालिबन तवाफ, उसके साथ फेरे और उसके असरार और हिकम का बयान हो चुका था। जब काबतुल्लाह शरीफ का 7 चक्कर लगा लिया जाता है तो एक तवाफ होता है। 7 चक्कर के बाद एक तवाफ माना जाता है। तवाफ के बाद हुक्म होता है मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ो। इसको सलातुत तवाफ कहा जाता है, नमाज तवाफ। अल्लाह का घर है, अल्लाह का हरम है, अल्लाह का खाने मुक़द्दस है, उसका तवाफ हो चुका। अब एक पत्थर है, उस पर अल्लाह के महबूब, अल्लाह के खलील का निशान कदम है। होता है कि यहाँ नमाज पढ़ो। तौहीद 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 की बात करके सिर्फ अल्लाह की गुफ्तगू करने वाले महबूब खुदा से दूर करने की कोशिश करने वाले सोचें। अल्लाह के घर का तवाफ हो चुका, खाने खुदा के गिर्द चक्कर लगा चुके, रो लिया, गिड़गिड़ा लिया, आंसू बहा लिया, दुआएं कर दी। अब ये होता है कि ये अल्लाह के एक प्यारे नबी के कदमों का निशान है, यहाँ तुम्हें नमाज अदा करना है। तौहीद के साथ महबूबाने इलाही की ताज़ीम भी जरूरी है, और जो तौहीद महबूबाने इलाही की ताज़ीम से खाली है वो तौहीद नहीं बल्कि इब्लीसी तौहीद बन जाती है। अच्छा, ये देखिए, खाने काबा का तवाफ हो गया। अब एक जगह है जिसका नाम है मुल्तज़म। ये बाबे काबा और रुकन अस्वद के दरमियान की जगह है। रुकन अस्वद जहां हजर अस्वद नस्ब है। होता है कि इस जगह चिमट कर, लिपट कर, हाथ रख कर, रुखसार रख कर, पलके बिछा कर खूब रो गिड़गिड़ाओ। ये क्या मामला है भाई? अरे अल्लाह तो हर जगह है। फ़अइनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, जहां भी रुक करोगे अल्लाह है। ये टुकड़ा है इमारत का, वहां हाथ रखो, वहां होंठ रखो, वहां पलके बिछाओ, वहां रुखसार रखो, रो गिगड़ाओ। ये क्या है? सारा मामला निस्बतों का है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया है तो इस खास जगह पर अपना रुखसार मुबारक रखा है, अपना दस्ते मुबारक रखा है और अल्लाह से रो रो कर गिड़ा गिड़ा कर दुआएं की। ये वो जगह है, कबूलियत का मकाम, कि जहां पहुंचकर हज़रत जिब्रील दुआएं किया करते थे। और उनकी दुआ क्या थी? या वाजिदो या माजिदो ला तुज़िल अन्नी निअमतन अनअमत अलैया। ऐ सब कुछ रखने वाले मालिक, ऐ मद्द शरफ के मालिक, तूने जो मेरे ऊपर नेमतें अता फरमाई है उसको मुझसे ज़ाया मत करना, वो नेमतें मुझसे छीनी ना जाए। क्यों? उन्होंने इब्लीस का अंजाम देखा था। रूहुल अमीन की आंखों ने जिब्रील का अंजाम, इब्लीस का अंजाम देखा था कि किस मकाम बुलंद पर फायज था ये शैतान आज़म इब्लीस। लेकिन अल्लाह के महबूब की ताज़ीम से इनकार कर दिया, तौहीद मानता था। अल्लाह के सामने सजदा करने से उसे गुरेज नहीं था। कोई खित्ते जमीन ऐसा नहीं था जहां उसने खुदा के सामने सर नहीं झुकाया था और सजदा नहीं किया था। अल्लाह को मानता था, अल्लाह को एक मानता था, वाहिदुल ला शरीक मानता था, वाजिद माजिद समी बसीर खालिक नजीर सब मानता था। बस अल्लाह ने हुक्म दिया था मेरे महबूब के सामने सजदा कर लो, उसने इनकार कर दिया।
तो ये शैतान का अंजाम हजरत जिब्रील के सामने मौजूद था, देखा था अपनी आंखों से, तो कहां था कहां गिर गया। बुलंदियों पे फायज था, पस्तियों में आ गिरा। तो जब मुल्तज़म के पास आते थे जिब्रील अमीन तो यही दुआ करते, या वाजिदो या माजिदो, सब कुछ तेरे पास है मेरे मौला, सारी इज्जत शरफ का मालिक तू है, जो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मौला तूने मुझे जो नेमत दी है, जो मकाम अता फरमाया है, जो शरफ बख्शा है, वो जाया ना होने पाए, हमेशा बरकरार रखना। जिब्रील यहाँ दुआ करते थे, अल्लाह के नबी ने यहाँ दुआ की है, अल्लाहुम्मा रब्ब हादल बैतिल अतीक एतिक रिकाबना मिनन नार वादखिलल जन्नत बगैर हिसाब। ऐ इस कदीम घर के मालिक, रब्बे बैत अतीक इसका नाम है, रब बैत अतीक, सबसे पुराना घर। इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्का मुबारका वहुदल लिल आलमीन, सबसे पहला जो घर बनाया गया वो यही है, खाने काबा। इसका नाम है बैत अतीक, पुराना घर, कदीम तरीन घर, सबसे पुराना घर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा रब्ब हादल बैतिल अतीक, ऐ खाने कदीम के रब और परवरदिगार, एतिक रकाबता मिनन नार, हमारी गर्दनों को जहन्नम से छुड़ा दे। मेरी गर्दन की बात नहीं है, मुस्तफा अपनी गर्दन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी रिकाबना, हमारी रकाबती होता तो मेरी गर्दन, रिकाबना हमारी, यानी मेरे दामन से जितने गुलाम वाबस्ता हो गए हैं, मौला सबकी गर्दन को जहन्नम से छुड़ा दे। मुस्तफा दुआएं कर रहे हैं अपनी उम्मत के फर्ज के लिए, या अल्लाह इसमें नेक भी होंगे, बद भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, औलिया भी होंगे, गुनाहगार भी होंगे, या अल्लाह मेरी चादर रहमत से जो चिमट गया है, मौला ताला इस घर के सदक़े में उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर दे, वादखिलल जन्नत बगैर हिसाब, और हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दे। ये मुस्तफा की दुआ थी मुल्तज़म के पास। कैसी रहमतों की नवाजिश हुई होगी जब मुस्तफा ने आंसू बहा बहा कर अपने खुदा की बारगाह में दुआ की थी। हाजियो, मुस्तफा दुआ कर रहे थे, तमाम तायुनात के पर्दे उठे थे, वो खुदा से बात कर रहे थे, खुदा उनकी सुन रहा था, खुदा उनसे गुफ्तगू कर रहा था। वो तसव्वुर, वो इस्तेज़ार ना भी हो सके तो कम से कम ये तो सोचो कि मुस्तफा ने ये दुआ की है। यही वो मकाम है जहाँ मुस्तफा ने अपना हाथ रखा था, यही वो जगह है जहाँ मुस्तफा ने अपना रुखसारे मुबारक रखा था, यही वो जगह है जहां मुस्तफा ने रो रो कर दुआएं की थी। कितने शरफ की बात है कि जहां मुस्तफा ने अपना हाथ रखा था, एक हाजी जाके वहां अपना हाथ रखता है। हाथ ना पहुंच सके तो दूर ही से सही, दूर ही से सही, वो तसव्वुर तो जब आता है, भीड़ है, इज़्तिहाम है, मजमा है, लोगों की कसरत है, वहां तक ऐ अल्लाह मैं नहीं पहुंच सकता, मगर तेरे तसव्वुर के हाथ, मेरे तसव्वुर के हाथ, मेरे ख्याल के होंठ तो वहां तक पहुंच रहे हैं जहां मुस्तफा ने अपने रुखसार रखे थे, वहां अपना रुखसार रखता। क्या तसव्वुर रहता होगा, क्या तसव्वुर रहता होगा। हम लोग तो हिंदुस्तान में बैठ कर तसव्वुर करते हैं तो दिल फटने लगता है, ये हुज्जाज किराम जब वहां जाते होंगे तो क्या मजा रहता होगा। फारिग हो गए तो अब जाओ, ये मकाम इब्राहिम है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला फीहे आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम। ये मक्का मुअज़्ज़मा है, अल्लाह की बड़ी रोशन निशानियां यहाँ है, जिन रोशन निशानियों में से मकाम इब्राहिम भी है। क्या है मकाम इब्राहिम कि अल्लाह जिसको अपनी निशानी कहता है, जिसको शारुल्लाह में कहा गया है, क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबा शरीफ तामीर कर रहे थे, दीवार उठ गई, जब तक उनका हाथ पहुंचता रहा, खुद तामीर करते रहे। जब ऊंचाई हो गई दीवार की तो हजरत इस्माइल से कहा कि इस्माइल कोई ऊंचा सा पत्थर लाओ जिस पर खड़ा होकर मैं और ऊंची दीवार कर सकूं। हजरत इस्माइल एक पत्थर लेकर आए, हजरत इब्राहिम खड़े हो गए। अब खड़े हो गए, जैसे जैसे दीवार उठती जा रही है, ये पत्थर भी ऊंचा होता चला जा रहा है खुद ब खुद, और जब उतरने लगे तो पत्थर नीचे हो गया, और जब उतरे हैं तो बड़ा अजीब मंजर देखा है। इस पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान मौजूद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान मौजूद, और आज भी वो निशान कदम मौजूद है। इस निशान कदम की वजह से अल्लाह ताला हुक्म देता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम
मुसल्ला, ये मकाम इब्राहिम है, ये नक्शे कदम खलील अलैहिस्सलाम है, यहाँ तुम्हें नमाज अदा करना है। नमाज तवाफ, सलातुत तवाफ पढ़ना है। खाने काबा का तवाफ कर लिया, अब चलो नमाज पढ़ो। कहाँ? जहां मेरे महबूब का निशान कदम। यादगारों को इस्लाम मिटाता नहीं, अच्छी यादगारों को इस्लाम कायम रखता है। इस फलसफे को बहुत लोगों ने नहीं समझा और इब्लीसी तौहीद का शिकार हो गए। अगर इस पत्थर की कोई अहमियत ना होती, बुजुर्गों के तबरुकात की कोई हैसियत ना होती, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां 360 बुतों को तोड़ा था, मकाम इब्राहिम को भी तोड़कर फेंक देते। लेकिन नहीं, ये नहीं कि बाकी रखा है। कुरान कहता है मकाम इब्राहिम है मेरे खलील, मेरे नबी, मेरे पैगंबर, मेरे रसूल का निशान कदम है। यहां तुम्हें अपनी पेशानी झुकाना पड़ेगा। फादिल बरेलवी आला हज़रत मौलाना अमरदा खान साहब के साहबजादे हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब का एक शेर है। इन मौक़े पर यह शेर मुझे याद आ जाता है। कहते हैं कि संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई। संगे दरे जाना, मेरे महबूब का जो दरवाजा है, उस दरवाजे पर जो पत्थर है, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, पेशानी झुका रहा। संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ मुनकिर सर देता हूँ नजराना। यह मकाम इब्राहिम क्या है? संगे दरे जाना ही तो है, निशाने कदम महबूबे पाक ही तो है। फरमाया जाता है यहाँ नमाज अदा करना पड़ेगा। हजरत इब्राहिम की शान क्या है? इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुम्हें इमाम बना रहा हूँ। पूरे आलम इंसानियत के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम है। आज उनका सरापाए मुजस्सम तुम्हारे सामने नहीं है, निशाने कदम इब्राहिम तो है, उसी को अपना इमाम बना लो। मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज अदा करो। तसव्वुर जमाओ का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत पे हम नमाज अदा कर रहे हैं। इज़्तिहाम है, जगह नहीं मिलती, खाने काबा में नमाज अदा कर लो। सबसे पहले मकाम इब्राहिम, खाने काबा का बाद में नंबर है। तवाफ के बाद सबसे अहम जो नमाज है वो मकाम इब्राहिम के पास, नक्शे कदम हजरत इब्राहिम के पास नमाज अदा करना है। वहां जगह मिले तो खाने काबा में। अब खाने काबा में तो इम्कान ही नहीं आम लोगों के लिए। हतीम में नमाज अदा कर लो, हतीम में नहीं, खाने काबा से करीब और मकाम इब्राहिम से करीब जहां भी जगह नमाज पढ़े अदा कर लो। मगर नमाज पढ़ना होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निशाने कदम का तसव्वुर में जमा कर। जो चीजें ऐसी हैं, इनको देखकर अल्लाह की याद आती है, इनको शारुल्लाह कहा गया है। शाइरुल्लाह, सफा मरवा को भी शारुल्लाह कहा गया है, मकाम इब्राहिम को भी शारुल्लाह कहा गया है। जो हज में कुर्बानी के जो जानवर है उनको भी शारुल्लाह कहा गया है। ऊंट है, भेड़ है, मेढा है, बकरियां है, जानवर है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ की तादाद में है, शारुल्लाह नहीं है। मगर हज के लिए कुर्बानी की नियत से जब ले लिया आपने तो वो शारुल्लाह हो गई। निस्बतों से हुक्म बदल जाया करता है। अरे हद तो ये है कि कलायद यानी कुर्बानी के जानवर में के गर्दन में जो हार डाल दिया जाता था उसको भी कुरान शारुल्लाह कहता है। पहले जब हज के लिए लोग चलते थे तो रास्ता बड़ा पुरखतर था, लूट लिया जाता था, मारा जाता था। तो हुज्जाज जब चलते थे तो कुर्बानी का जानवर लेकर चलते थे। अब निशानी क्या है कि ये हाजी का जानवर है तो उसकी गर्दन में कुछ हार पहनाते थे। क्या था? फटे पुराने जूते रस्सी में सिल कर उसको गर्दन में डाल देते थे। अब रास्ते वाले जानते थे ये हाजी जा रहा है, लिहाजा छेड़छाड़ नहीं होती थी। वो फटे हुए जूते का जो कलादा गर्दन में डाल दिया जाए उसको भी अल्लाह ताला शारुल्लाह कहता है कि लोग जान जाते थे ये हज का कुर्बानी का जानवर है। तो जो चीजें अल्लाह की याद दिलाती हैं उनको शारुल्लाह कहा जाता है, और जो इंसान अल्लाह की याद दिलाते हैं उनके औलियाउल्लाह कहा जाता है। शारुल्लाह की भी तारीफ जरूरी है, औलिया की भी तारीफ जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह ताला के शायर यानी निशानियों की तारीफ करता है तो ये तारीफ करना दिल का तकवा है।
दिल का तकवा ये है कि अल्लाह के शायर की, अल्लाह की निशानियों की तादीम की जाए। जो शख्सियत विलायत के दर्जे पर फायज है, तो जिनके चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आए, उनकी भी तादीम करना पड़ेगा। और जो मकामात ऐसे हैं कि उन्हें देखो तो अल्लाह की याद आ जाए, उनकी भी तादीम एहतराम करना पड़ेगा। ये सब हज के असरार हैं। ये सफ़ा मरवा क्या है, ये काबा क्या है, ये मकाम इब्राहिम क्या है, ये मुल्तज़म क्या है, ये हजर अस्वद क्या है, ये सब क्या है? अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। तो अल्लाह की निशानियों का भी अदब एहतराम किया जाएगा। मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ ली, चलो जमजम पियो, खूब जी भर कर पियो, पेट भर कर पियो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन की शान ये है कि जमजम खूब जी भर कर पीता है, पेट भर कर पीता है, और मुनाफिक पेट भर कर जमजम नहीं पीता। यहाँ एक बात मैं बतला दूं, हुज्जाज कराम आते हैं तो सबसे बड़ा जो तबर्रुक होता है वो दमदम शरीफ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कोई शख्स जब हज या उम्रा के लिए जाता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमजम शरीफ मंगवाते थे मक्का मुअज़्ज़मा से। हजरत आयशा का भी यही मामूल था। जब मालूम होता है कोई उम्रा के लिए जा रहा है, कोई हज के लिए जा रहा है, तो कहते थे मेरे लिए जमजम लेकर आ जाना। तो जब हाजी आते हैं तो आमतौर से जो लोग मिलने जाते हैं तो जमजम शरीफ दिया जाता है छोटे से गिलास में। कुछ लोग पिए बैठे रहते हैं, जब दूसरी बार दिया जाता है तो कहते मैं पी चुका। नहीं, अगर 100 बार दे दे 100 बार पीना। यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ हाँ है। मोमिन कभी इससे रुगरदारी नहीं करता, पेट भर कर पीता है। अल्लाह के नबी की हदीस है माओ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, जमदम शरीफ जिस काम के लिए पिया जाए अल्लाह पूरा करता है। इसलिए जमदम शरीफ जब भी पिया जाए तो कोई नियत कर लेनी चाहिए, कोई नियत कर लेनी चाहिए। बड़े बड़े बुजुर्गों के बारे में मैंने वाकया पढ़ा है कि जमदम शरीफ पढ़ने के बाद, पीने के बाद कोई दुआ कर ली, अल्लाह ने कबूल कर ली। बड़े ऊंचे दर्जे पर फायद हो गए। कितने मुहद्दिसीन के बारे में, कितने औलिया के बारे में, कितने बुजुर्गान दीन के बारे में ऐसी ऐसी शिफा हुई कि बस अल्लाह ही अल्लाह। एक शख्स थे मस्जिद हराम में बैठे थे, हदीस का दर्स हासिल करते थे, निगाह कमजोर थी। दोस्त से अब आप बैठे हुए थे, एक दोस्त से गए जमजम का पूरा कूसा लेकर आ गए, सबको पिलाने लगे। तो उन्होंने जब जमजम शरीफ अपने हाथ में लिया, प्याला लिया, तो नियत की या अल्लाह मेरी रोशनी वापस आ जाए, मेरी आंख बिल्कुल रोशन हो जाए। और जैसे ही पिया है तो नारा लगा अल्लाहू अकबर, पूरा हरम शरीफ गुज गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा कि मेरी रोशनी वापस आ गई। अरे अभी तो बड़ी मुश्किल से तुम पढ़ते लिखते थे, ये क्या हुआ? दूर, काफी दूर पर घड़ी थी। लोगों ने कहा अच्छा बतलाओ कै बजा है? तो घंटा भी बतला दिया, मिनट भी बतला दिया, सेकंड भी बतला दिया। ये है जमजम शरीफ की बरकत। यकीन होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। मुस्तफा की जबान से निकला है ये जुमला। हिमालय पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है मगर मुस्तफा की जबान का कहा कभी बदल नहीं सकता। मुस्तफा ने कह दिया है, अगर पूरा नहीं हो सकता है तो ये समझ लीजिए कि हमारी तलब में कुछ कमी है, हमारी मांग में कमी है, हमारी जबान में असर है। ये मुस्तफा के कलाम में, मुस्तफा की जबान में, मुस्तफा के हुरूफ में वही खूबी है। तब आपसे फारिग हो गए, हुक्म होता है मिना चलो। मिना चले गए। एहसानात का घर है ये, करम का गहवारा है ये, रहमतों का मरकज है ये। अल्लाह की बेशुमार रहमतें यहाँ बरसती है। यही वो मकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी पेश की थी। पूरी एक तारीख सामने आ जाती है। इश्क क्या है, मोहब्बत किसको कहते हैं, इखलास के तकाज़े क्या है, तौहीद का मफ़हूम क्या है, सब मिना में जाके समझ में आ जाता है। क्या मुतालबा करती है तौहीद हमसे, इसके रब्बानी का तकाज़ा क्या है, मिना में जाके समझ में आ जाता है। बस एक पूरी दास्तान हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल की हमारे सामने आ जाती है। यही है इश्क। इश्क खलील भी है इश्क, इश्क ज़बी भी है इश्क,
इश्क देखना है, मोहब्बत देखना है, अखलाक देखना है, तौहीद देखना है, इरफान देखना है, ईसार देखना है, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल की जिंदगी को देख लो। यही मकाम है, यही मकाम है जहाँ हजरत इब्राहिम ने अपने एक लौटे बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी थी। देखो, और वहां जाकर इब्राहिम के खुदा को याद करो, उससे अपने दिल की मुरादें मांगो। अगर मस्जिद खैब में हाजिरी हो गई तो सुभान अल्लाह। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया है तो मस्जिद खैब में क़ियाम फरमाया है, और दीगर अंबिया भी जब भी मिना में हाजिर होते थे तो मस्जिद खैब में क़ियाम फरमाते थे। रिवायतों में आता है कि 70 अंबिया किराम के मज़ारात हैं मस्जिद खैब में, 70 अंबिया किराम के मज़ारात। तंज़िलुर रहमत इंदा ज़िक्र सालिहीन, जहाँ नेक लोगों का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती है। तो जहाँ नेक की सिर्फ बात नहीं है, जहाँ अंबिया खुद मौजूद हैं वहाँ कितनी रहमत बरसती होगी। हर लम्हा जिक्र अस्कार में गुजार दिया जाए। ज़ोहर भी यही पढ़ना है, असर भी यही पढ़ना है, मगरिब भी यही पढ़ना है, इशा भी यही पढ़ना है, फज्र भी यही पढ़ना है। आराम कुछ करना हो, तकादाए बदन है, आराम कर लिया जाए, वरना ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादतों में गुजारा जाए, दुआओं में गुजारा जाए। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल की सीरत के नुकुश को अपने तसव्वुर की आंखों से देखा जाए, और इश्क रब्बानी की जो जोत जगाई आई थी उनकी किरणों को अपने दिल के अंदर समेटने की कोशिश की जाए। मिना से अरफात के लिए जा रहे हैं। अरफात का क़याम, अल्लाह अल्लाह, फरमाया गया कि यहाँ की रात हाजियों के लिए शब कद्र है। हमारी जिंदगी में कौन सी रात शब कद्र हम नहीं जानते, पर्दे गैब में रखा गया है, मगर हाजी को यकीन है। आलम मुशाहिदा में उनके लिए रात आई कि आज हमारे लिए शब कद्र है। कोई नहीं जानता सिवाय उसके जिसको अल्लाह जान बतला दे कि कौन सी रात हमारे लिए शब कद्र है, किस साल कौन सी रात। लेकिन हाजी को मालूम होता है आज की रात शब कद्र है। वहां दुआओं की बड़ी अहमियत है, इतनी अहमियत है कि दुनिया में जहां भी आप रहें, हुक्म है इन्ना सलाता अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। एक वक्त मुकर्रर है, ज़ोहर का वक्त है, असर का वक्त है, मगरिब का वक्त है, इशा का वक्त है, फज्र का वक्त है। अपने अपने वक्त पर नमाज अदा करना है। मगर अरफात में गए तो वहां की दुआ की बड़ी अहमियत है कि ज़ोहर के बाद फौरन असर की नमाज अदा कर देना, फौरन, और फिर उसके बाद असर की नमाज अदा करने के बाद गुरूबे आफताब तक मुसलसल दुआ करना है। और बेहतर यह है कि खड़े होकर दुआ की जाए, बैठना नहीं है। असर से लेकर मगरिब तक खड़े होकर दुआ करना, मजबूरी है तो बैठ जाए थोड़ा सा, फिर खड़ा हो जाए। वो क़याम का दिन है, क़याम की रातें तो बहुत सुनी है, वो क़याम का दिन है। और इधर बंदा क़याम कर रहा है, रो रो कर दुआ कर रहा है, इल्हाज़ारी कर रहा है, माज़रतें कर रहा है। रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। उधर क्या हो रहा है? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों हर तरफ से तवज्जो हटा लो, हर तरफ से तवज्जो हटाओ। अरफात को टकटकी बांध के देखते रहो, अरफात पर सारी निगाह और तवज्जो आज होनी चाहिए। देखो ये मेरे बंदे हैं, कहां कहां से आए हैं, किस किस खित्ते जमीन से खिंच कर आए हैं। देखो बाल बिखरे हैं, बदल पे गर्दो गुबार पड़े हैं, कुछ होश हवास नहीं, बस मेरी तरफ तवज्जो जमा कर मुझसे दुआएं मांग रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं, इस्तिग़ासा कर रहे हैं। देखो देखो मेरे बंदों को। अजीब बात है, आज फरिश्तों की निगाहें हुज्जाजे किराम पर टिकी हुई है, हर तरफ से निगाह हटी है। हम तो सोचते हैं कि फरिश्तों को देख ले, और फरिश्ते हुज्जाजे किराम की आंखों को, उनके चेहरे को देखते हैं, उनके उठे हुए हाथों को देखते हैं। आवाज़े रहमत आती है अर्शे बरी के पर्दे से, फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने सारे बंदों को माफ कर दिया, और जिसके लिए इन्होंने दुआ की उसको भी माफ कर दिया, जिसके लिए सिफारिश कर दी उसे भी माफ कर दिया, जिसके लिए शफाअत कर दी उसे भी माफ कर दिया, सिवाय हुकूकुल इबाद के। मेरा जो हक रह गया था, मेरे फराइज में कमी की, मैंने माफ कर दिया, अब बंदों का हक रह गया है।
बंदों का हक रह गया, उसके अलावा सब माफ कर दिया। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अरफात में मैंने अपने खुदा से दुआ की, या अल्लाह जितने लोगों ने मेरा दामन थाम रखा है, जो लोग मेरे कदमों से वाबस्ता हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी गर्दन में मेरे गुलामी का पट्टा डाल रखा है, जो मेरे उम्मती है, या अल्लाह सबको माफ कर दे, सबको माफ कर दे। हाय कुर्बान जाइए मुस्तफा के रहमतुल्लिल आलमीन पर, न जाने क़यामत कब आएगी, न जाने कितने खरब लोग उम्मत मोहम्मदिया में होंगे। मुस्तफ़ा इस सबसे अहम मौके पर, सबसे अहम मौके पर, हज का जो सबसे बड़ा रुकन है, वहाँ जाकर हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए दुआ कर रहे हैं खुदा की बारगाह में, या अल्लाह मेरे तमाम उम्मतियों को माफ कर दे। आवाज आती है मेरे हबीब मैंने सबको माफ कर दिया, जो उनके जिम्मे मेरा फर्ज था, मेरा हक था, मैंने माफ कर दिया। हुकूकुल इबाद का मामला रह गया है, वो अदा करना पड़ेगा बंदों को। हुकूकुल इबाद, बंदों का हक जो मारा है, मेरे यहाँ माफी नहीं। खूब रो रो कर दुआएं हुई, वहां से मुजदलिफा के लिए चले। मुजदलिफा में आज फिर दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजदलिफा के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब मुजदलिफा आया तो फिर वही दुआ की, या अल्लाह मेरे तमाम गुलामों को माफ कर दे, मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दे। आवाज आती है हुकूकुल इबाद के अलावा मैंने सब माफ कर दिया। मुस्तफा रो देते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है, रहमत इलाही का दरिया जोश में आता है। मोहम्मद क्या कहता है, मांग में सब दूंगा। हुजूर कहते हैं मौला जो हुकूकुल इबाद है उसे भी माफ कर दे, उसका तू कफील बन जा, उसकी अदायगी की सूरत निकाल दे। अल्लाह की आवाज आती है मोहम्मद मैंने हुकूकुल्लाह भी माफ कर दिया और तुम्हारी दुआ की वजह से हुकूकुल इबाद भी माफ कर दिया। जितने लोग यहाँ आए हैं सबको माफ कर दिया। अब किसी के जिम्मे कोई हक रह गया है, मैं कफील बन जाऊंगा, मैं अदा करने की सूरतें पैदा कर दूंगा। वो है मुजदलिफा, वो मकाम मुक़द्दस है मुजदलिफा। ये दुआओं के मकामात हैं, दुआओं के मकामात हैं। मुस्तफ़ा के कदमों को इस जमीनों ने बोसा दिया है, और जहाँ रसूलुल्लाह के कदम पड़ गए वहाँ की रहमतें बरसने लगती हैं। अब बंदा जो भी दुआ करेगा कबूलियत बढ़कर उसको गले से लगा लेगी। वहां से फारिग हो गए तो फिर में ना आ रहे हैं, फिर में ना आ रहे हैं। हज के अरकान अदा हो रहे हैं, शैतान को कंकरी मारी जा रही है। ये तो एक इस्तिआरा है, एक निशान बना हुआ है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। आम जबानों में कहा जाता है छोटा शैतान, बीच का शैतान और बड़ा शैतान। ये किससे आ रहा है? अल्लाह से अहद पैमान किया जा रहा है। मौला मैं कंकरी मार रहा हूं इस पत्थर को, मैं शैतान को कंकरी मार रहा हूं। वो शैतान जो तेरा नाफरमान है, मेरे पत्थर उस पे बरस रहे हैं, मेरी लानतें उस पे हो रही हैं। अब उसका तकादा यह है कि शैतान से दूर रहा जाए। जिस पे कंकरी मारी जाए उसके करीब आदमी होती है। फरागत के बाद सर का बाल मुड़ा लिया। आप सोचते हैं चलिए सर का बाल मुड़ा लिया, हो गया काम। हिकमत क्या है? मैं यही तो कह रहा हूं, असरार को समझिए। आदे कदीम में जब गुलामी का जमाना था, जब कोई शख्स किसी को गुलाम बनाता था, चाहे खरीद कर लाता था, तो सबसे पहले उसका सर का बाल मुड़ दिया करता था। और ये बाल मुड़ना इस बात की निशानी थी कि अब ये फला का गुलाम हो गया है, अब दोषी की मिल्कियत में नहीं रहेगा। अगर जैद का गुलाम है तो बकर का हुक्म नहीं चलेगा, अम्र का हुक्म नहीं चलेगा। गुलाम वो है जो अपने आका की फरमाबरदारी करे। हाजी हज करके अपना सर का बाल जब मुड़ाता है तो इस बात का ऐलान करता है मौला मैं तेरा गुलाम बन गया, अब सारी दुनिया की गुलामी से मैं निकल गया हूँ। मुझे नहीं देखना है कि कौन क्या कह रहा है।
हुकूमत क्या कह रही है, हुक्मरान क्या कह रहा है, सल्तनत क्या कह रही है, सुल्तान क्या कह रहा है, दौलत क्या कह रही है, दौलत वाला क्या कह रहा है। मौला मैं तो तेरा गुलाम, अब तेरी मशीयत को देखूंगा, तेरे हुक्म को देखूंगा, तेरे इरादे को देखूंगा, तुझे क्या पसंद है वो देखूंगा। मुझे दुनिया से कोई मतलब अब नहीं रह गया। एक शानी इस्तिग़ना उसके अंदर पैदा होती है। ये सर मुड़ाकर इंसान गुलामी का ऐलान करता है कि मैं गुलाम हो गया। अपने बाल को उतार कर, अपने नाखूनों को तराश कर इस बात का ऐलान करता है गोया कि मैंने अपने गुनाहों के सारे बोझ को उतार रखा है, सब उठार कर फेंक दिया, अब सिर्फ तेरा बंदा हो गया। बहुत जमाने तक मैं भटक रहा था, दर दर की खाक छान रहा था। मौला तूने अपने घर बुला लिया है, तूने अपना दर्द दिखा दिया है। जहां जहां तू कहता रहा मैं कशा कशा जाता जा। तूने कहा तवाफ कर मेरे घर का, मैं तवाफ करता रहा। तूने कहा कि इस्तिबा कर, मैं इस्तिबा करता रहा। तूने कहा कि रमल कर, मैं रमल करता रहा। तूने कहा कि सफा मरवा की सई कर, मैं सफा मरवा की सई करता रहा। तूने कहा कि मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़, मैंने नमाज अदा कर ली। तूने कहा कि कुछ जी भर का ज़मज़म पी, मैंने पी लिया। तूने मुदल्फा बुलाया, मुदल्फा चला गया। मिना बुलाया, मिना चला गया। अरफात बुलाया, अरफात चला गया। तूने कहा कुर्बानी कर, मैंने कुर्बानी कर दी। तूने कहा इहराम उतार दे, मैंने इहराम उतार दिया। तेरे हुक्म के मुताबिक चलता रहा। फांसी का शेर है, रिश्ते दरगन दनम अफगंदा दोस्त, रिश्ते दरगन दनम अफगंदा दोस्त, मी बरद हजा के खातिर खाह उस। मेरे महबूब ने, मेरे दोस्त ने, मेरे यार ने मेरी गर्दन पर एक पट्टा डाल दिया है। अब उस पट्टा को पकड़कर जहां 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 मुझे ले जा रहा है मैं खींचा चला जा रहा हूँ। बस वही हज की कैफियत है। मैंने कहा था एक जुमला शुरू में कि हज इश्क का सफर है, हज दीवानगी का सफर है, हज मजूबियत का सफर है, हज दरवेशी का सफर है, हज ईसार का सफर है। समझ में आए ना आए, ऐसे अमाल करना है कि दुनिया में कहीं नहीं किया मगर वहां करना पड़ेगा। अरे रमल, जादे कराम जानते हैं रमल क्या होता है। हर जगह तो ये है ला तमश फिल अर्द मरहा, जमीन पे इतरा के मत चलो। बड़ी संजीदगी के साथ, वकार के साथ पैर पटक कर अकड़ कर मत चलो, मगर वहां क्या होता है रमल करो तेरा शान इस तरह करके, जैसे पहलवान चलते हैं अखाड़े पर। अरे अल्लाह का घर है, जलालो जबरूत का मरकज है, खाने खुदा है, वहां अकड़ अकड़ कर चल रहे हो क्यों? इश्क की बात है भाई, इश्क की बात है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना नहीं आए थे तो मदीने का नाम था यस्रिब। वहां की फिजा बड़ी मरतूब थी, अच्छी फिजा नहीं थी, आबो हवा वहां की अच्छी नहीं थी, अक्सर लोग बीमार होते थे। तो जब सहाबा किराम मक्के से मदीना आए तो मक्के के लोगों ने कहा कि अब तो वहां जाके बड़े कमजोर हो जाएंगे। और जब हज के लिए जाने लगे तो यही सोचते थे लोग कि अब तो ये आ रहे हैं ना बड़े कमजोर होंगे, उम्रा के लिए उम्रे कदा के लिए गए तब यही ताना देते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब वो तवाफ करना ना तो ऐसे शान अकड़ के चलना, ताकि मालूम हो कि सहाबा का दम खम कम नहीं हुआ है, उनके जोश ईमानी में मजीद इजाफा हो गया। उस वक्त की जरूरत थी ना, आज क्या जरूरत है? नहीं, ये नबी के सहाबा की सुन्नत थी, नबी ने फरमाया था, लिहाजा इस यादगार को कायम रखा जाएगा। पूरे हज में आपको यादगार ही यादगार मिलेगी। खाने काबा का तवाफ क्या है? यादगार है। सैयद सफ़ा मरवा क्या है? यादगार है। मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ना क्या है? यादगार है। मिना में हाजिरी क्या है? यादगार है। मैदान अरफात में जाना क्या है? यादगार है। मिना में हाजिरी यादगार है, वहाँ की कुर्बानी यादगार है, रम्य जमार यादगार है, ये सब की सब यादगार है। तो इस्लाम यादगार को मिटाता नहीं है, अच्छी यादगार को हमेशा कायम रखता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, इस्लाम यादगार को मिटाता नहीं है। अच्छी यादगारों को, जो अंबिया की यादगारें हैं, सुलहा की यादगारें हैं, औलिया किराम की यादगारें हैं, सबको बाकी रखता है। और एक अहम यादगार जो बाकी रखी इस्लाम ने, उसका नाम है कुर्बानी। इंशाअल्लाह इसके मुतालिक आइंदा नशिस्त में गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।